देखना सही से आ रहा है क्या फोटो? ये लाइट बंद करना, नीचे वाला, ये सही आ रहा है? एक नंबर। चलो तो करते हैं स्टार्ट। चलिए। हाँ जी, नमस्कार सभी का। आज एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आइए सभी लोग। हाँ, एक बार स्वागत है सभी का दीपश्री एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, और बने रहिए आप मेरे साथ। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे, आज जो समझेंगे अपन, आज का जो टॉपिक है, तो ये रहेगा आपका भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ये आज पढ़ने वाले हैं जी। आज ये पढ़ने वाले हैं। एक लाइन ये है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? भारत की अवस्थिति और विस्तार। अगर देखा जाए कि भारत की जो वर्ल्ड मैप है उसमें कहाँ पर स्थिति है, ये ग्लोब रहा अपना। ये क्या है? ग्लोब है। इस पर अगर देखेंगे आप, ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? ये भूमध्य रेखा है, बीचों बीच आप देखेंगे। इसके बाद में ये कर्क रेखा है, और यहाँ पर ये बना ली अपन ने, ये मकर रेखा। क्या बना के रखा? एक बार नाम दे लेते हैं, वर्ल्ड मैप पर फिर दिखाते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। यहाँ आप देखेंगे 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा। ए कर्क रेखा, कर्क रेखा, यहाँ पर ये कर्क रेखा, कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके बाद में यहाँ पर ये मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। कौन सी दिशा में? दक्षिण में, और ये उत्तर में। ये बना के देख लिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आइए इस पर अपन देखते हैं भारत की जो स्थिति है, भारत कहाँ पर है। भारत यहां देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, भारत की स्थिति यहां पर है। आप देख रहे हैं भारत की स्थिति कहां पर है? यहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। यहां देखते हैं भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध कहां पर है? भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। अगर यहां पर देखा जाए ये मैप पर, तो 2 गोलार्ध बनते हैं। ये डायरेक्शन तो एक बार सभी लोग देख लीजिए, दिशा है अपनी कौन कौन सी है, ये सबको याद होना चाहिए एक बार। थोड़ा सा यहां देखेंगे, उत्तर नॉर्थ, ये दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट, और ये पश्चिम वेस्ट। ये याद होंगे आपको। अगर नहीं है तो यहां से देख लेंगे इस तरफ से। तो भारत भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। ये 2 गोलार्ध यहाँ बनेंगे। अगर देखा जाए ये मैप पर, तो एक तो ये पूर्वी गोलार्ध ये बनेगा। यहाँ से देखा जाए ये देशांतर रेखा अगर मैं एक बना दूं यहाँ पर, ये तो सभी क्या थी? अक्षांश रेखाओं थी अपनी। अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ एक
90 अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 90 रेखाएं। इस प्रकार से 90 90 180 अपनी क्या है, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं ये तो हालांकि अलग से एक टॉपिक है सेपरेट, लेकिन जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ पर एक ही पॉइंट पे लाके और एक ही पॉइंट पर आकर जो मिल जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहती हैं। ये भी कैसी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है। तो ध्यान रखें आप, अगर ये 0 डिग्री इसको मान लिया जाता है, कौन सी 0 डिग्री, जो कि यूरोप के ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। यहाँ से अगर देखेंगे तो भारत की स्थिति ये पूर्वी गोलार्ध में और ये पश्चिमी गोलार्ध बनता है इस तरफ। तो कह सकते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत की जो स्थिति आती है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। आइए, और ये तो मैप है अपना, अलग से भारत का जो मैप है उस पर चलते हैं। दूसरा ये रहेगा कि भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी साथ में देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो अपन एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं, भारत का जो मैप है बनाने का प्रयास करते हैं। और ये यहाँ तक है कि सभी जो भी स्टूडेंट हैं, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे तो किसी भी एग्जाम की हो, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं इसमें ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन नहीं बनता हो, और अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो सबसे मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप मैप पर ध्यान दीजिए, मैप को तैयार करिए, फिर ही आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कदम रहेगा, आपको ज्योग्राफी को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैप आपको याद होना चाहिए। तो मैप किस प्रकार से रीड करते हैं, किस प्रकार से मैप को बनाते हैं, आइए अपन सीखते हैं सभी लोग। तो मेरे साथ आप बने रहिए बस ओनली 2 मिनट में, किस प्रकार से अपन मैप को तैयार करते हैं। देखिए, इंडिया का जो मैप यहाँ तक बना लेंगे इस प्रकार से, फिर आप चलेंगे तो ये गुजरात तरफ का बनाएंगे। अगर जिस लोगों को बनाना नहीं आ रहा है मैप, तो ठीक प्रकार से मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और पहले से ऑलरेडी आप बना लेते हैं तो फिर आप जिस प्रकार से वहां से शुरू करते हैं तो वहां से आप बना सकते हैं, नो डाउट उसमें। अगर जिन लोग सीख रहे हैं शुरुआत है तो जो मैं बना के दिखा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार आप बना सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इधर होगा। चलिए देखो, ये अपन बना लिए, जो आउटर लाइन है इसकी अपन वो कंप्लीट कर ली है। मैप की क्या आउटर जो लाइन है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से ये मैप तैयार हो गया। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड मैप था या जो अपन ने बनाया था, एक ग्लोब बनाया था, अभी क्या बनाया था, ग्लोब बनाया था, उसमें आपको बना के दिखाया था कि भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ये सबको पता है, अभी बना के इससे पहले स्लाइड पर निकले थे। इस प्रकार से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को बना लिया था, सभी के नाम साथ में लिख लिए थे। जी हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर था। अब यहाँ पर अपन देखते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले क्या देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ पर है, किस प्रकार से। अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अक्षांशीय विस्तार। आइए क्या पढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है, सबसे पहले तो ये हो जाए। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, मैं लिख देता हूं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री
6 उत्तर तक एक लाइन सिंपल लिखा मैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक या उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, कहां से है? यहां से अगर देखें ये कहां तक, चलिए देखो, ये देख लिया यहां तक। बीच में आप देखेंगे तो अपनी कर्क रेखा, इस प्रकार से ये विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक। भारत के मध्य से यहां से निकलती है ये कर्क रेखा, दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उष्ण कटिबंधीय, उत्तर वाला भाग को उष्ण कटिबंधीय और दक्षिण वाले भाग को उपोष्ण कटिबंधीय, दो कटिबंध में बांटती है। और ये कौन सी है? कर्क रेखा। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यहां से देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य हैं उनको भी याद रख लेना आपको। गुजरात, दूसरा आपको राजस्थान, तीसरा एक क्रम याद रखना मध्य प्रदेश, चौथा आप देखेंगे यहां पर तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर इधर देखेंगे तो झारखंड आ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये यहां पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम, मिजोरम कौन सा है? मिजोरम। तो ये अपने 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा दो भागों को बांटती है भारत को। एक कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। दो भाग कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं, दो भाग हैं। उष्ण कटिबंधीय और ए वाला है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय दो भागों में बांटती है। उत्तर वाला कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, नीचे वाला है तो उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। चलिए इसके बाद में देखते हैं, ये अक्षांशीय विस्तार तो देख लिया, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या देखेंगे? भारत का देशांतरीय विस्तार, या फिर इसी स्लाइड पर देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार की बात करें अगर तो इसकी देशांतरीय विस्तार की, तो ये ग्लोब है आपका। ग्लोब पर आप देखेंगे देशांतर रेखा किसको कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर, हालांकि देशांतर रेखाओं वाला और अक्षांश रेखाओं वाला अलग पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा जब तक के लिए अपन देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होंगी कि जो ग्लोब है उस पर
उत्तर से लेके दक्षिण तक खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इनकी जो स्थिति है वो अपने इंडिया में कहां पर है? कौन कौन सी देशांतर रेखा आती है? इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या आपको पता होगा 360 है। लॉन्गिट्यूड्स कितनी अपनी? 360। 0 डिग्री अपने यहाँ माना गया है, ये काल्पनिक है, मैं पहले से बता रहा हूँ। कैसी है? इमेजिनरी है, नहीं आपको कहीं दिखने वाली ये नहीं है। कैसी है? इमेजिनरी है, ये मानी गई है, काल्पनिक रेखा है। ये 0 डिग्री है। ग्रीन बीच के लंदन से 0 डिग्री माना है। 0 डिग्री के आप देखेंगे तो पश्चिम की तरफ 180 और पूरब की तरफ भी कितनी? 180। देशांतर रेखा 180 और 180 हो गई अपनी 360। पृथ्वी जो अपनी गति पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, कैसे करती है? तो ये कौन सी दिशा हो गई पृथ्वी की? ये अपने ग्लोब पर ये पश्चिम दिशा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है? ये पूरब दिशा है। पश्चिम के पूरब की तरफ घूमती है, यानी कि जो सन के लाइट में सबसे पहले जो पृथ्वी का पार्ट आता है वो कौन सा वाला आता है? तो ये वाला आता है। सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा सन की लाइट में, पूरब वाला। तो आगे यही वाला हिस्सा रहेगा सबसे पहले, ये वाला। जैसे आप भारत की स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं छोटे से ग्लोब पर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? अपना अरुणाचल प्रदेश का है, यानी ये वाला जो हिस्सा है। तो सबसे पहले सूर्य जो उदय होगा वो किस वाले पार्ट में होगा? तो ये पूरब की तरफ होगा। सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूरब की तरफ होगा। अर्थात ये वाले जितने स्टेट दिख रहे हैं आपको सबसे पहले इनमें होगा। और इन्हीं की बात करें तो इनमें सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही ये क्या सा है? अपना भारत का सबसे पूर्वी राज्य। सबसे बाद में सूर्य उदय होता है तो वो कहां पर होगा? गुजरात में, क्योंकि गुजरात ही सबसे कैसा है? भारत का पश्चिमी राज्य है, इसलिए वहां पर होता है। चलिए अब स्थिति जानते हैं भारत की देशांतर रेखाओं की। किसकी? भारत में देशांतर रेखाओं का कौन कौन सा विस्तार है? तो सबसे पहले यहां से 0 डिग्री से आप इस प्रकार चलेंगे तो यहां पर जो गुजरात पर आके क्रॉस करेगी तो 68 देशांतर रेखा कौन सी करेगी? ये 68 डिग्री। कौन सी लाइन है ये? जो आके यहां क्रॉस करेगी गुजरात के गोरमोता में। कहां पर है? गुजरात के गोरमोता में। ये स्थान है गुजरात का गौरमोता। ये कहां पर है? गुजरात। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी है गौरमोता। और इसका होगा कितना? 68 डिग्री 6 मिनट से लेके आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे और आखिरी में सबसे क्रॉस करेगी जो देशांतर रेखा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आएगी? अरुणाचल प्रदेश में आएगी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नंबर होगा 97 डिग्री 25 मिनट। कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट होगा। और ये यहां पर क्रॉस करेगी, यहां पर टच करेगी अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जगह करेगी? किबिथु। जगह का नाम क्या है? किबिथु। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी बात निकल के आती है कि 68 डिग्री देशांतर जो रेखा है गुजरात में सबसे पहले आके टच करती है, जो स्थान का नाम है गोरमोता, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद में क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश तक ये इस प्रकार से, तो 97 तक कौन सी नंबर की? 97 जिस देशांतर रेखा का नाम है वो स्पर्श करती है वहां पर। इसके बाद में ये निकल के आता है रिजल्ट कि 68 से लेके 97 तक जो देशांतर रेखा है वो कितनी है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है वो देखते हैं। तो उनकी जो संख्या आती है लगभग 29.5, तो उनको 30 माना है। तो यहां से मैं लाइन लिखता हूं, आप नोट कर लें। भारत में देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं का विस्तार कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। रेखाओं का विस्तार कितना है? रेखाओं का विस्तार
कितना है 30। 30 भारत में देशांतर रेखाओं का विस्तार है 30। अब निकल के बात आती है कि एक देशांतर रेखा जो बीचों बीच से ली गई है 82.5 डिग्री, कौन से नंबर की है 82.5 डिग्री। देशांतर रेखा कौन सी 82.5 डिग्री, ये लाइन है, ये कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट। इसको कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इसको कहते हैं मानक समय रेखा। अर्थात भारत का जो समय है, भारत का जो समय है वो किससे लिया जाता है, भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। और ये समय कहाँ से लिया जाएगा, ये स्थान है एक उत्तर प्रदेश में, एक जिला है प्रयागराज। कौन सा है प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी से, प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, वहां से भारत का समय लिया जाता है पूरा। अब ये देखा जाता है कि अगला पॉइंट ये है, आपने सुना होगा कई बार कि भारत का जो समय है ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना है 5.5 घंटे आगे है। तो वो किस प्रकार से काउंट करते हैं, कैसे आगे है, कौन सा समय, कौन सा स्थान पीछे है, उनको कैसे देखते हैं, आइए चलिए। जैसे माना जाए अभी अपन ने बनाया था यहां पर, ये पृथ्वी है आपकी, क्या है ये पृथ्वी है, ये जो डायरेक्शन है पूर्व, और ये देखेंगे तो पश्चिम। कैसे घूमती है पृथ्वी की, दो गतियां हैं, एक तो परिक्रमण गति रहती है और एक घूर्णन गति रहती है। परिक्रमण गति जिसमें सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, घूर्णन गति जिसमें अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी। तो पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, आपने देखा होगा पृथ्वी बिल्कुल गोल है इस प्रकार से, और इसको घूमने में लगते हैं 24 घंटे। कितने लगते हैं 24 घंटे। जो एग्जैक्ट समय है वो उसको आपको नहीं लेना है, 23 घंटे 56 मिनट वाला वो नहीं, याद नहीं। ये गणना करने के लिए अपन ने कितना मान लिया है, उसको 24 घंटे मान लिया है। तो ये देखिए कि ये पृथ्वी है इस प्रकार से, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को लगते हैं कितने 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं 24 घंटे लगते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगेंगे। तो 24 घंटे को चेंज कर देंगे किसमें, मिनट में कर देंगे, तो 60 से इसमें क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 1440 मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1440 मिनट आ जाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री अगर पृथ्वी को घूमती है तो कितने लगते हैं 1440 मिनट लग रहे हैं। अर्थात अब निकाल सकते हैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू, तो 360 कहाँ पर आ जाएंगे, ये इसके भाग में आ जाएंगे, 360 डिग्री यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको काटेंगे यहाँ से तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 12, और ये 3 बार, और ये 0 से 0 तो कैंसिल हो ही गया, और ये 4 बार। कितना निकल के आ गया 4 मिनट। कितना आ गया 4 मिनट। अर्थात एक रिजल्ट निकल के आया कि 1 डिग्री बराबर कितना आ रहा है 4 मिनट। तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लग रहा है 4 मिनट का। कितना लगता है 4 मिनट का। इसीलिए एक रिजल्ट निकाला था कि भारत की स्थिति वो यहाँ पर है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत का जो समय लिया जाता है वो लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया 82.5 डिग्री। कितना 82.5 डिग्री। और जो समय कहाँ से ले रहे हैं अपन 0 डिग्री, और जो कहाँ पर है ग्रीनविच, ग्रीनविच ये कहाँ पर है तो लंदन में 0 डिग्री से। आप मुझे बताइए कि 0 डिग्री से 82.5 तक आएंगे, कितना आगे है। भारत इस डायरेक्शन में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और पृथ्वी घूमती है तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो सूरज की तरफ सबसे पहले जो हिस्सा आएगा वो कौन सा आता है, पूरब की तरफ आता है। तो ये वाला हिस्सा आगे ही रहेगा। अब
1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो ये निकाल लीजिए आप। 1 डिग्री घूमने में अगर 4 मिनट का समय लग रहा है तो 82.5, इधर भी आप 82.5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 330 मिनट। कितना आ जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा। कितना? 330 मिनट। अगर मिनट को आप देखेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 330 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 से क्या कर देंगे अपन? डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना बार चला जाएगा? 5 बार। और बचा कितना? ये 30 बचा आपका। तो 5 घंटे 30 मिनट। कितना समय आगे हो रहा है? 5 घंटे 30 मिनट। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा कि भारत का समय ग्रीनविच लंदन के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक इसी प्रकार से एक रिजल्ट ये भी देखा जा सकता है, जैसे कि ये भारत है अपना, यहाँ पर अब इसमें आपको ये बताना है कि भारत का जो पूर्वी समय है और जो पश्चिमी समय है उसमें कितने घंटे का या कितने मिनट का अंतर होगा, ये अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। ये किस प्रकार से निकालेंगे वही अपन को देखना है यहाँ से। देखो यहाँ पर ये था अपना नाइन्टी सेवन और ये 68। यहां से जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी आ रही थी? अपनी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी आ रही थी? घटाया था अपन ने 97 से 68, और जो कुछ डिग्री है इसमें 25 मिनट, उधर का देखेंगे तो 6 मिनट, उनको घटा के पूरा तो लगभग लगभग कितना आ रहा है अपना? 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार। तो भारत में ये मैंने लिखा था देशांतर रेखाओं का विस्तार, रेखाओं का विस्तार कितना था? 31 था। अब यहां से देखेंगे जैसे कि ये वाला हिस्सा है अपना, ये वाला पार्ट है पूरब की तरफ का, ये आगे है। कैसे है? ये आगे है। और ये वाला कैसे है? पीछे। यहां से यहां तक अगर एक पूछा जाए आपसे कि 1 डिग्री ये है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा हम इसमें बना दिया, ये मान लिया कितनी हो गई है? 30। ये लगभग में बना दिया कितना? 30। इस प्रकार से आपको काउंट करके एक एक देखना। ये लगभग कितनी बना ली अपन ने? मान लिया कितनी है? 30 है। एक एक डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है? ये याद तो कर ही लिया होगा आपने कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितने? 4 मिनट। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए कि 4 से गुणा करते जाएं या बढ़ते जाएं आगे दूसरे तक 4, फिर अगली देशांत तक चलेंगे तो 4, इस प्रकार से अपन को यहाँ तक चलना है। तो देखो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, इसका ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि एक देशांतर के लिए 4 फिर उसमें 4 ऐड करते चले जाएंगे तो 30 तक आपको ऐड करना है, ऐसे नहीं। तो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो अब 30 को पार करने में कितना समय लगेगा? आप देखो 30 को पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। 120 को लिख सकते हैं क्या? 2 घंटे। 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे। तो भारत का समय पूर्वी और पश्चिमी में कितना अंतर है, आपको डिफरेंस पूछा जाए कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटे का। और आपको पूछा जाए कि कौन सा भाग आगे है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला आगे रहेगा और गुजरात वाला क्या रहेगा? तो पीछे रहेगा। ध्यान रखना है आपको। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सबसे सूर्य अस्त जो बाद में होगा वो कहां पर होगा? तो गुजरात। ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास यही, आगे जो पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।